बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो एस्पिरेंट आईक्यू टेस्ट सीरीज़ में हमने वर्बल के बाद अब आ गए हम नॉन वर्बल टेस्ट पे। ठीक है, तो बहुत से टेस्ट ऐसे हैं जिनमें नॉन वर्बल का पोर्शन आता है। नॉन वर्बल से मीनिंग द टेस्ट कंसिस्ट ऑन द फिगर्स और डिज़ाइन और ड्राइंग्स। ओके, इसमें हमारे पास ड्राइंग्स होंगी या डिज़ाइंस आएंगे और वो डिसिमिलर होंगे, उसमें आंसर्स बताने होंगे कि आपका इसमें आंसर क्या होगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी और क्वेश्चन में ही एक्सप्लेनेशन दे दूंगी कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट क्वेश्चन इन द नॉन वर्बल टेस्ट। ओके, सो एज पर हमारी सबसे पहली एग्जांपल आ गई, ठीक है, नॉन वर्बल की। अब इसमें देखें, इसमें ये फर्स्ट टाइप है। अभी मैं आपको और भी टाइप्स बताऊंगी, लेकिन फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट टाइप भी। इसमें क्या होगा, हमारे पास एक प्रॉब्लम फिगर आती है और एक आंसर फिगर आती है। प्रॉब्लम फिगर में क्या होता है, सेट ऑफ फिगर्स दी हुई होंगी, जैसे ये फर्स्ट सेट है और ये सेकंड सेट है। और आंसर फिगर में आपके पास 5 ऑप्शन गिवन होते हैं, उनमें से आपको बताना होता है कि ये साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क, यहाँ साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर आएगा इस फिगर में से। ओके, ये है फर्स्ट टाइप। अब इसको क्या है, बहुत सिंपल इसकी ट्रिक है। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको करने की ट्रिक क्या है, ठीक है। इस तरह के जितने क्वेश्चन आएंगे वो आप इसी ट्रिक से फॉलो करेंगे। देखें, ये जो फिगर है, ठीक है, अब ये जो हमें ये वाली जो फिगर दिया हुआ है पेयर और उसका रिलेटेड ये दिया हुआ है, इसका आंसर बताना है ना इसमें से। तो इस फिगर को अगर हम देखते हैं तो देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर के साथ ये साइन हम यहाँ प्लस का ये दिया हुआ है, ठीक, ये प्लस का साइन जो यहाँ दिया हुआ है। अब ये हम अगर देखते हैं तो देखिए ये यहाँ चेंज हो गया, फिगर बिल्कुल सेम है, फिगर स्क्वायर ही रहा, फिगर स्क्वायर नहीं चेंज हुआ, बट ये प्लस का साइन यहाँ चेंज होके आ गया, यानी कि इस साइड से इस साइड पे। साइड्स का मतलब क्या कि इस तरह की जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको दो सिर्फ ये चीज़ देखनी होगी, को आपको डायरेक्शन देखनी होगी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब हम सबको पता है कि जिस तरह से घड़ी मूव करती है, दिस इज़ द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से जब मूव होगा ये क्लॉकवाइज होगा और रिवर्स दिस इज़ क्लॉकवाइज, ठीक है। और अगर इसी के अपोजिट आएगा, इस तरह से आएगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें सिर्फ डायरेक्शन से आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखें, ये जो स्क्वायर के साथ जो प्लस साइन है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया है ना, क्योंकि ये यहाँ था, तो उसके बाद ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई तो ये साइन यहाँ आ गया, ठीक है, इस साइड पे आ गया। तो हमें इस सर्किल के साथ साइन यहाँ गिवन है, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब ये मूव करेगा तो ये साइन कहाँ आ जाना चाहिए। देखिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से चलेगी ना, जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है, क्लॉक इस तरह से घूमती है, इस तरह से घूमती है, तो ये देखें ये साइन आ जाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी को चेक करेंगे कि ये साइन इस ऑप्शंस में से कहाँ गिवन। देखें, यहाँ अंदर गिवन है, यहाँ तो यही गिवन है सेम, तो दो ऑप्शन तो कैंसिल आ गए। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ऑप्शन सी में ये क्लॉकवाइज सिंगल डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एक मूवमेंट हुई है, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो ये है हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल नॉन वर्बल टेस्ट की, जिसमें आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखनी है, किसमें, फिगर्स में। तो बस इसी लॉजिक को फॉलो करना है। अभी एक और इसकी एग्जांपल करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई होगी। सो एज पर सेकेंड एग्जांपल आ गई हमारे पास। देखिए, अब सेकेंड एग्जांपल भी सेम वही है, हमारे पास प्रॉब्लम फिगर और दिस इज़ द आंसर फिगर। तो आंसर फिगर में आपको पता है कि आपके पास 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी और ई। अब प्रॉब्लम फिगर में जो दो सेट ऑफ फिगर्स दिए हुए हैं और इनका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। जो रिलेशनशिप ये वाली सेट ऑफ फिगर फॉलो करेगी वही ये फॉलो करेगा, इसी को बस हमने देखना है और कुछ भी नहीं है। देखिए, अब जो प्रॉब्लम फिगर में फर्स्ट सेट दिया हुआ है उसमें क्या है, एक फिगर है, सेम वही फिगर है, बस अब क्या है, देखिए फर्स्ट वाले में हमने क्या, उसमें डायरेक्शन का मसला था, इसमें क्या, उसका एक पार्ट जो है वो शेडेड गिवन है। ओके, तो बस एक पार्ट उसका शेडेड गिवन है, सिंपल ये फिगर हमें गिवन है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ पार्ट आएगा वो शेडेड होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये वो शेडेड होगा, और शेडेड में क्या होगा कि उसका जो लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो शेडेड है, ठीक है। राइट साइड वाला शेडेड नहीं है, लेफ़्ट साइड वाला शेडेड है। तो हम अपनी आंसर की में देखेंगे, आंसर फिगर में देखते हैं कि इसमें तो देखें 1 1 2 ए बी सी डी ई में से सिर्फ ओनली डी जो है ऑप्शन वो ओनली शेडेड पार्ट का है, और देखें शेडेड पार्ट भी है, बाकी कोई भी शेडेड पार्ट नहीं है। तो डी में शेडेड पार्ट भी है और डी का शेडेड पार्ट जो है वो उसका जो ये तो अप डाउन में लग रहा है, तो आपका देखें इसका जो लोअर पार्ट है,
ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे पार्ट है वही शेडेड है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फिगर। तो ये लॉजिक है, ठीक है। एक तो आपको क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज हो गई और एक ये हो गई। तो अगर फिगर में शेडेड पार्ट होगा तो सेम क्या है, सेम रिलेशनशिप फॉलो करेगा वही फिगर जो सेकंड आपके पास गिवन है। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा होगा, ठीक है। सो एज फैन एग्जाम्पल नंबर 3 आ गई हमारे पास, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में भी क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी वही रिलेशनशिप देखना है हमने जो प्रॉब्लम फिगर में गिवन है। इसमें भी आपने क्या, बहुत सिंपल गिवन है रिलेशनशिप क्या है। देखें, सबसे फर्स्ट फिगर जो हमें दी हुई है उसमें क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर जो है हमारे पास स्क्वायर है, और फिर ट्राइंगल विदाउट एनी फिगर है, सिंपल यानी कि सादा एक ट्राइंगल आ गया। तो प्रॉब्लम फिगर में जो हमें फिगर दी है उसमें क्या, फिर सेकंड दिया है पेयर में कि अब स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है। तो ऑब्वियसली जो आंसर इज़ वेरी सिंपल। तो हम आंसर फिगर में देखते हैं कि आंसर क्या होगा। इसका मतलब ये है कि देखें, जब ट्राइंगल के अंदर सर्कल था उसके बाद ओनली सिर्फ से ट्राइंगल आ गई। अब सर्कल के अंदर ट्राइंगल है तो आंसर यहाँ क्या होगा, जस्ट सर्कल होगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ये सब तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है इसमें। ऑप्शन सी जो फिगर है वो करेक्ट आंसर है फिगर की, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें सिर्फ रिलेशनशिप देखनी थी फिगर्स के दरमियान। और नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये तो बहुत इजी थी, ठीक है। आई होप कि ये अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। सो एज फैन एग्जाम्पल नंबर 4 आ गई हमारे पास। देखें, अब जो फिगर है ना, देखें प्रॉब्लम फिगर और आ गई आपके पास आंसर फिगर। ओके, तो देखें प्रॉब्लम फिगर में अब जो हमें रिलेशन दिया है ये फिगर सेम, अच्छा फिगर देखें, फिगर सेम है, फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि शेप में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ क्या चेंजिंग हो रही है, यहाँ देखें, यहाँ 3 लाइन्स थी, डॉट यहीं पर है, ठीक है। डॉट जो है ना उसके राइट साइड पे ही है, ये नोट करना है आपने सिर्फ कि डॉट कहाँ लगा हुआ है और लाइंस कितनी डिफरेंट हो रही हैं। तो हमने देखा कि उसमें 3 लाइन्स है और डॉट जो है उसका राइट साइड पे। जो चेंज हुई है फिगर उसमें एक लाइन सिर्फ कम हो गई और कुछ भी नहीं हुआ, डॉट्स अपना राइट साइड पे रहे। तो हमें जो आंसर बताना है, देखें उसमें हमें जो फिगर दी हुई है उसमें उसके पास एक लाइन है, इसका मतलब ये इसमें एक लाइन रिड्यूस हो गई थी, अभी इसके पास एक लाइन है और डॉट जो है वो भी उसका राइट साइड पे ही है, ठीक है। अब हमें क्या है आंसर में, अब फ़ौरन क्या रिलेशनशिप था कि एक लाइन रिड्यूस हो जाएगी, इसका मतलब ये जो आंसर होगा उसमें लाइन नहीं होगी। तो देखिए ऑप्शन ए में है कि लाइन नहीं है, बट आप ये चेक करें इसका डॉट जो है वो लेफ़्ट साइड पे है। बस सिर्फ यही होता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऑप्शंस। तो ये नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज़ नॉट द आंसर। बी नहीं होगा क्योंकि 2 लाइन्स है, सी भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 लाइन है। तो डी ऑप्शन में लाइन मौजूद नहीं है, लाइन रिड्यूस हो जानी थी और इसका डॉट जो है वो राइट साइड पे ही है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें बहुत क्लोज ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया था, बस आपको क्या था कि आपको डॉट की पोजीशन याद रखनी थी कि डॉट जो है वो हमेशा राइट साइड पे है, डॉट की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो नॉन वर्बल की जो ये ट्रिक है मैंने आपको इसमें बताई है कि या तो क्लॉकवाइज है या आपके पास रिलेशनशिप है बिटवीन द फिगर्स, वो देखना है आपको। तो इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट नॉन वर्बल में मैं जो आपको बताऊंगी फिगर वीडियो में, तो उसमें दूसरी जो इसकी टेक्निक है वो बताऊंगी। तो आई होप कि आज वाली जो ट्रिक है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर माई वीडियो। आई होप कि नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा नॉन वर्बल के क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।